A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain some important prepositions taken from Renan Martin's book, and it is exercise in composition 90. All the questions are very important. So let's get started. Question number 1 to 5 are on the screen. आप सभी एक बार पढ़ लें, फिर मैं इनका आंसर दूं. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 are on the screen. जल्दी से आप पढ़ें और कमेंट भी करें. Silkworms feed dash mulberry trees. सिल्कवॉर्म्स मलबेरी ट्रीज पर गुजारा करते हैं, डिपेंड होते हैं उसके ऊपर. तो फीड के साथ हम ऑन का यूज करते हैं. फीड ऑन, गुजारा करना. नेक्स्ट क्या बोला? एक्सेल्स डैश डांसिंग. एक्सेल के साथ हम इन का यूज करें. एक्सेल इन अग्रणी होना. अग्रणी होना यानी आगे होना. द वाइल्ड बोअर, जंगली सुअर, अबाउंड्स डैश सम पार्ट्स ऑफ यूरोप. यूरोप के कुछ पार्ट्स में अबाउंड्स हैं, भरपूर हैं, भरे हुए हैं. अबाउंड्स के साथ इन का यूज करें. अबाउंड इन, फिक्स्ड पेपर, सब याद करने वाली चीजें हैं, याद करेंगे आप. ही हैज नो स्पेशल लाइकिंग डैश मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के प्रति उसकी कोई स्पेशल लाइकिंग नहीं है. लाइकिंग मीन्स पसंद, और इसके लिए प्रेपोजिशन फॉर लगता है. लाइकिंग फॉर समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका इज वर्दी डैश रेमेम्बरेंस. अशोका याद किए जाने योग्य हैं, यानी वर्दी के साथ प्रेपोजिशन लगाना है. वर्दी के साथ ऑफ लगता है. वर्दी ऑफ का हिंदी मीनिंग के योग्य. आइए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10. क्वेश्चंस फ्रॉम 6-10. द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स. इन्फेस्टेड के बाद हमेशा विथ का यूज करें. गोडाउन में, गोदाम में चूहे भरे हुए हैं. तो इंसेक्ट्स के लिए, रैट्स के लिए इन्फेस्टेड का यूज होता है और इसके साथ विथ लगता है. देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल. अब प्रायः लोगों को लगता है कि एक्सेप्शन है, ऑफ लगा दो, इस नियम का अपवाद, लेकिन ऐसी बात नहीं है. देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल. इस रूल का कोई अपवाद नहीं है. आप कमेंट करते रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग कंड्यूसेस डैश हैप्पीनेस so much as contentment. contentment means संतोष. अगर हैप्पीनेस में कोई चीज सहायक है तो सबसे अधिक सहायक कंटेंटमेंट है, संतोष है. इतना सहायक कोई और नहीं है. तो कंड्यूसेस, कंड्यूस के बाद, कंड्यूसिव के बाद, दोनों के बाद हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं. कंड्यूस से ही कंड्यूसिव एडजेक्टिव बन जाता है, यह वर्ब है. अल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ. इंजूरियस के बाद टू लगाएं. इंजूरियस टू हेल्थ. ऑयल इज गुड डैश बर्न्स. ऑयल बर्न्स के लिए अच्छे होते हैं. तो ऑयल इज गुड फॉर. गुड एट अ सब्जेक्ट होता है. गुड एट अ सब्जेक्ट, गुड फॉर समथिंग. तो 10 में आप फॉर फील करेंगे. क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 16 एक बार पढ़ लें आप. 11 to 16. Invalids are not capable as continued exertion. Continued exertion यानी शारीरिक श्रम, exertion. Continued लगातार. Invalids are not capable. capable के साथ आप ऑफ का यूज करें. जो invalids हैं यानी जो डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वे लगातार शारीरिक श्रम के योग्य नहीं होते हैं. capable के साथ ऑफ का यूज करते हैं. नेक्स्ट है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंपोज्ड एज 2 हाउसेज. ब्रिटिश पार्लियामेंट 2 सदनों से बना है. तो कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज्ड ऑफ. जब इज कंप्राइज्ड लिखेंगे ना तो कंप्राइज्ड अपने साथ ऑफ ले लेगा. से बना हुआ. डोंट कॉन्फाइड योर सीक्रेट्स डैश एवरीवन. अपने सीक्रेट्स को हर किसी के साथ साझा मत करो. कॉन्फाइड अपनी गोपनीय चीजों को बताना.
तो टू होगा, टू एवरीवन, कॉन्फाइड टू समवन। ही इज एब्स्टीमियस डैश हिज हैबिट्स, वह अपने आदतों में संयम बरतता है। एब्स्टीमियस है यानी संयमी है। एब्स्टीमियस के साथ हम इन का यूज करते हैं। ही इज इग्नोरेंट डैश व्हाट ही प्रिटेंड्स टू नो, वह जिसे जानने का ढोंग करता है के प्रति अनजान है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट हो या अनअवेयर हो, प्रेपोजिशन ऑफ लेता। अनअवेयर ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, दोनों फिक्स्ड, दोनों सिनोनिम हैं। 16, माई ब्रदर इज वीक डैश मैथमेटिक्स, वीक के साथ हम एट का भी यूज कर लेते हैं, वीक के साथ हम इन का भी यूज करते हैं। अच्छा, कुछ लेखक एब्स्टीमियस के साथ भी विथ का यूज करते हैं। एब्स्टीमियस के साथ इन और विथ दोनों का यूज मिलता है, इन का ज्यादा। क्वेश्चंस फ्रॉम 17 to 22. He has conceived an aversion against all kinds of profitable labor. हर तरह के प्रॉफिटेबल लेबर के प्रति उसने अरुचि को कॉन्सीव कर लिया है। कॉन्सीव करना मतलब एक विचार बना लेना, धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना। इसी कॉन्सीव का एक दूसरा मीनिंग होता है गर्भ धारण कर। तो ही हैज कॉन्सीव्ड एन एवर्सन टू, एवर्स हो या अवर्सन हो, के बाद हम टू का यूज करते हैं, अरुचि, नापसंदगी। बिरबल इज सेलिब्रेटेड दैट हिज वीटी सेइंग्स, बिरबल मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं अपने वीटी सेइंग्स के लिए। जो चातुर्यपूर्ण इन्होंने वार्ता रखी है, जो बात ये क्या करते थे, उसके लिए ये मशहूर हैं। तो सेलिब्रेटेड फॉर होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, सेलिब्रेटेड फॉर। द अवेरियस मैन इज ग्रीडी डैश गेन, लालची आदमी, लालची आदमी, अवेरियस मैन हमेशा कुछ प्राप्त करने के ग्रीड में रहता है। तो ग्रीडी फॉर समथिंग, ग्रीडी फॉर समथिंग, ऐसे अवेरियस कहें, ग्रीडी कहें, क्यूपिड कहें, कोवेटस कहें, एक्विजिटिव कहें, सबका अर्थ लालची होता है, धन लोलुप होता है। 20, द अटलांटिक सेपरेट्स यूरोप डैश अमेरिका, अटलांटिक सेपरेट करता है यूरोप को अमेरिका से, तो हमें प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाना होगा। जहां भी अलगाव का सेंस मिलने लगे, प्रेपोजिशन आप फ्रॉम लगा। क्वेश्चन नंबर 21, एडम assigned dash every creature a name peculiar dash its nature. Adam assigned to every creature, assigned to every creature a name peculiar to its nature. Peculiar means unusual, strange. Peculiar, unusual, strange, और इसके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। असाइन टू, को सौंपना, को दे देना, हैंड ओवर कर देना। क्वेश्चन नंबर 22, टेम्परेंस, टेम्परेंस मीन्स होता है मद्य निषेध। अनएम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव डैश हेल्थ, शराब न पीना और किसी रोजगार में लगा होना स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है, हेल्पफुल। तो कंड्यूसिव के बाद प्रेपोजिशन टू यूज। 23 to 28 एक बार पढ़ लें आप। A brave boy rescued the child, rescue means बचाना, dash danger, from danger। ब्रेव बॉय बच्चे को खतरे से बचाया, डेंजर से बचाया। डेंजर मीन्स खतरा, पेरिल मीन्स खतरा। इंडस्ट्री इज द की डैश सक्सेस, उद्योग सफलता की चाबी है, तो की टू सक्सेस, की टू सक्सेस। द कस्टम्स वर सर्चिंग डैश ड्रग्स at the airport, it means custom officers
वर सर्चिंग फॉर ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर वे ड्रग्स की तलाशी ले रहे थे, यानी खोज रहे थे लोगों के बैग वगैरह में कहीं किसी ने ड्रग्स छिपा करके तो नहीं रख लिया। एलिजाबेथ न्यू हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर्स दैट्स होप। एलिजाबेथ को आता था कि कैसे सोल्जर्स के अंदर होप को भर देना है, उन्हें इंस्पायर करके, प्रेरित करके। तो इंस्पायर समवन विथ समथिंग, प्रपोजिशन क्या देंगे? विथ। लॉन्ग इंटेलिजेंस डैश वाइज impaired his once robust constitution। कभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन रॉब्यूस्ट हुआ करता था, मजबूत हुआ करता था, स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन लॉन्ग इंडल्जेंस इन वाइस, आप में लंबे समय तक संलिप्तता ने, आप में लंबे समय तक संलिप्तता ने कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका स्ट्रांग हुआ करता था उसे इंपेयर कर दिया, अपंग बना दिया। नेक्स्ट, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। अर्ली राइजिंग स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। बेनिफिशियल टू, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, बेनिफिशियल टू। क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 35, 29 to 35। We should live in a style suited dash our condition। हमें उस स्टाइल में रहना चाहिए जो हमारे स्थिति के योग्य हो, जो हमारे स्थिति को सूट करता हो। एग्जामिनेशन एक्ट एज एन इंसेंटिव डैश डिलीजेंस। एग्जामिनेशन इंसेंटिव की तरह काम करते हैं हमारे हार्ड वर्क के प्रति। इंसेंटिव टू, डिलीजेंस मीन्स होता है कर्मठता, यानी हार्ड वर्क, डिलीजेंस। 31, हार्ड वर्क एंड परसवियरेंस। हार्ड वर्क एंड परसवियरेंस, सतत प्रयास, लगन, परसवियरेंस आर इंडिस्पेंसेबल टू सक्सेस इन लाइफ। यानी जीवन में सफलता के लिए कठिन परिश्रम और सतत प्रयास अपरिहार्य है। इंडिस्पेंसेबल है यानी अपरिहार्य है, यानी ये दो चीजें निश्चित रूप से उस व्यक्ति में होने चाहिए जिसे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। अगर आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो ये दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, एक हार्ड वर्क और दूसरा परसवियरेंस, सतत प्रयास, लगन। नेक्स्ट, ही इज टू माइजरली टू पार्ट डैश इज मनी। पहले कई बार बता चुका हूं, पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, पार्ट विद समथिंग। पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, पार्ट विद समथिंग। तो यहाँ मनी है इसलिए विद का यूज करें, जुदा होना या अलग होना। ही इज अ क्लेवर मैन बट अनफॉर्चुनेटली डिफिडेंट डैश हिज पावर्स। वह क्लेवर मैन है लेकिन दुर्भाग्यवश उसे अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं, आत्मविश्वास नहीं है। डिफिडेंट है वह, डिफिडेंट के साथ अबाउट का यूज होता है। कॉन्फिडेंट के साथ तो ऑफ लगता है। कॉन्फिडेंट का अपोजिट वर्ड होता है डिफिडेंट। डिफिडेंट के साथ अबाउट का यूज करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडनली वी वर इन वेलॉप्ड डैश डेंस फॉग। अचानक हम लोग घने कोहरे में घिर गए। इनवेलॉप्ड, इनगल्फ्ड के साथ प्रेपोजिशन इन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मेनी एस्पायर्ड एज ग्रेटनेस बट फ्यू अटेन्ड। बहुत सारे लोग महानता की इच्छा रखते हैं लेकिन यह प्राप्त बहुत कम, ना के बराबर को होती है। तो एस्पायर के साथ आप फॉर का यूज करें। इच्छा रखना, आकांक्षा रखना, एस्पायर से ही एस्पिरेशन बनता है, एस्पिरेंट बनता है। क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40।
Questions from 36 to 40. His income is adequate dash his wants. आमदनी के आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल है, यानी उसकी आमदनी उतनी है जितने में वह अपने वांट्स को फुलफिल कर लेता है, पर्याप्त है, adequate है, पर्याप्त है। The soil of Pune is favorable to roses. favorable के साथ टू लगाएं। पुणे की मिट्टी रोज के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है। फेवरेबल का सिनोनिम ऑस्पिशियस होता है। नेक्स्ट, आई एम सिक दैट द होल बिजनेस। पूरे व्यवसाय से मैं उब गया हूँ। सिक ऑफ, उब जाना। सिक ऑफ, उब जाना। A car will be a great convenience as a busy man like him. उसके जैसे व्यस्त व्यक्ति के लिए कार बहुत बड़ी सुविधा की चीज हो सकती है। कन्वीनियंस टू, कन्वीनियंस टू। Whoever acts contrary to nature doesn't go unpunished. कोई भी जो प्रकृति के विपरीत कार्य करता है अनपनिश्ड नहीं रह जाता, यानी पनिशमेंट पाता है वह निश्चित तौर पर। तो कंट्रैरी के बाद टू, कंट्रैरी टू का अर्थ होता है के विपरीत। Questions from 41 to 45. The accident resulted as the death of 5 people. एक्सीडेंट का परिणाम 5 लोगों की मृत्यु हुई, यानी परिणाम यह हुआ कि 5 जाने गई। रिजल्ट जब वर्ब का काम करता है इन लेता है। रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन, रिजल्ट्स इन। नेक्स्ट, दिस डेरेलिक्ट हाउसेस, ये जो परित्यक्त घर हैं, वीरान घर जो हैं, ये रेप्रोच हैं सिटी के लिए, धिक्कार हैं ये सिटी के लिए, सिटी के लिए ये निंदा की चीजें हैं। डेरेलिक्ट हाउसेस, रेप्रोच के बाद आप हमेशा टू का प्रयोग करें। रेप्रोच टू नेगेटिव सेंस रखता है, डिसअप्रूविंग सेंस रखता है। धिक्कार शर्म के अर्थ में आप इसका यूज करें, निंदा के अर्थ में आप इसका यूज करें। The Germans were called baby killers. जर्मन्स को बेबी किलर्स कहा जाता था। एंड देयर मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, उनके वॉर की जो मेथड होती थी, स्टिग्मेटाइज्ड एज अ अप्रोच टू सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता के प्रति कलंक के रूप में मानी जाती थी, कलंक के रूप में निंदित थी। 44. The mule was partially relieved as the load. म्यूल के ऊपर जो लोड था उसे थोड़ा कम किया गया, उसके लोड में उसे थोड़ी राहत दी गई। तो रिलीव के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, रिलीव्ड ऑफ। अमेरिका हैज रेज्ड अ टैरिफ वॉल टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्रीज दैट्स फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्ट फ्रॉम से बचाना, से सुरक्षित करना। वहीं पर अगर अटैक वगैरह से सुरक्षित करना है तो फोर्टिफाई अगेंस्ट करेंगे, फोर्टिफाई अगेंस्ट। प्रोटेक्ट फ्रॉम, रेस्क्यू फ्रॉम। क्वेश्चंस फ्रॉम 46 to 50. The facts point dash a different conclusion. Point to a different conclusion. Point to संकेत करना। Facts point to a different conclusion. एक विभिन्न निष्कर्ष की ओर ये facts संकेत करते हैं। Your wish is tantamount as a command. आपकी इच्छा आदेश की तरह है, tantamount है, की तरह है, के बराबर है, के इक्वल है। This state is committed to the policy of total prohibition. Committed के बाद to का यूज करें, वचनबद्ध। This state is committed to the policy of total prohibition. Total prohibition की पॉलिसी के प्रति यह राज्य समर्पित है, पूर्ण निषेध की
नीति के प्रति यह राज्य समर्पित है। वन इज श्योर डैश व्हाट वन सीज, वन इज श्योर ऑफ व्हाट वन सीज, जो हम देखते हैं उसके प्रति हम आश्वस्त होते हैं। श्योर के साथ ऑफ का यूज करें। ही इज इंडिफरेंट अलाइक डैश प्रेज एंड ब्लेम, चाहे प्रशंसा करो या निंदा, प्रशंसा करो या उसके ऊपर आरोप लगाओ, दोनों के प्रति वो इंडिफरेंट होता है, अलाइक एक ही तरह से। प्रशंसा में भी उसी स्थिति में रहता है और ब्लेम में भी वो उसी स्थिति में रहता है, वो सेम इंडिफरेंस को मेंटेन करता है दोनों की स्थिति में। ऐसे लोगों को वैरागी कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है स्टोइक। जो प्रेज और ब्लेम दोनों में एक समान अवस्था को मेंटेन करते हैं उन्हें हम हिंदी में वैरागी कहते हैं और इंग्लिश में स्टोइक कहते हैं। स्टोइक, स्टोइसिज्म, वैराग्य। इंडिफरेंट का सिनोनिम न्यूट्रल, अपाथेटिक। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 90 सेकंड फ्रॉम रिन एंड मार्क। थैंक यू सो मच वन ऑफ यू।